कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। आज भगवान बलराम का प्राकट्य दिवस है। बलराम पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। और साथ ही साथ में आज रक्षाबंधन भी लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है कि बंधन से रक्षा करे हे प्रभु हमारी। तो बंधन से रक्षा कौन कर सकता है? जो बंधन से मुक्त है। तो भगवान बलराम, भगवान कृष्ण और उनके जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो बंधन से मुक्त हैं और इसलिए बंधन से रक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान बलराम का प्राकट्य दिवस भी है और रक्षाबंधन भी लोग मना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। भगवान बलराम की कृपा से व्यक्ति संसार के भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक श्रुति मंत्र, एक श्रुति श्रुति में बताया गया है कि नायम आत्मा लभ्या बलहीनेन लभ्या बलहीनेन नायम आत्मा लभ्या नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये एक जगह वर्णन किया गया है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। आत्मा मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिट सोल। स्पिरिट आत्मा रेफर्स टू सोल, यानी अपने सोल, अपने आत्मा स्थिति को। और आत्मा की स्थिति क्या है? परमात्मा यानी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करनी। तो ये कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है जो बलहीन है, बल से हीन है। तो बलहीन का मतलब क्या होता है? बलराम की कृपा से हीन है। जो भगवान बलराम की कृपा जिसके ऊपर नहीं है तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पे जो बल रेफर करता है स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है भगवान बलराम के द्वारा अस्तित्व में होता है। भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां हैं विशेष रूप से, वैसे तो असंख्य शक्तियां हैं लेकिन तीन रूप से उसका कैटेगरी बनाया गया है। संधिनी, संवित और हलादनी शक्ति। तीन प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं और उसका जो रस प्राप्त करते हैं। और न केवल भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त लोग। तो इसमें से इन तीन शक्तियों में से जो संधिनी शक्ति है, संधिनी शक्ति के कंट्रोलर के रूप में भगवान बलराम कार्य करता है। संधिनी शक्ति का अर्थ होता है कि भगवान की वो शक्ति जो भगवान और भगवान का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसका अस्तित्व बना के रखती है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस रहता है। भगवान कृष्ण का फॉर्म है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ है, अयोध्या, साकेत धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम और असंख्य वैकुंठा प्लेनेट है। तो ये सब जो अस्तित्व में है, हाँ, उसका कारण क्या है? संधिनी पोटेंशियल, संधिनी शक्ति होती है। और वो भगवान बलराम के कंट्रोल में है। भगवान बलराम ही उस संधिनी शक्ति के नियंत्रक हैं। या दूसरे शब्दों में बोलें तो भगवान कृष्ण के लीलाओं में या सेवाओं में लगने वाले हर एक वस्तु, पैराफर्नेलिया जो भी यूज होता है, वो भगवान बलराम उसको डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। भगवान बलराम ही वास्तव में अपना विस्तार उस रूप में करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत जो है भगवान बलराम का दूसरा एक्सपेंशन है, विस्तार बोला जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायक होने वाली जितने भी प्रकार के वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि भगवान का वस्त्र परिधान, वेणु, ज्वेलरी, सयासन और अन्य जितने भी इत्यादि जो भी चीजें यूज करते हैं, वो सब भगवान बलराम ही अपना विस्तार करके उन सारी चीजों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए संधिनी शक्ति जो है बहुत प्रमुख शक्ति है।
दूसरी पोटेंशियल संवित शक्ति। संवित का मतलब होता है कि ऐसी शक्ति जिसके द्वारा भगवान जो है ये कॉन्शियसनेस रहता है, भगवान जानते हैं सब कुछ। अभिज्ञ स्वराट भागवत में जैसा बोला गया है। संवित, वित मतलब जानना यानी पता रहना। संवित मतलब सम्यक रूपेण, पूरी तरह से हर चीज के बारे में ज्ञान होना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर जगह हर स्थिति और हर वस्तु के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में ज्ञान रहना, इसको संवित शक्ति बोलते हैं। ये डायरेक्टली भगवान कृष्ण ही के अंडर में आती है, भगवान कृष्ण ही इसको डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। और तीसरी शक्ति होती है हलादनी शक्ति, हलादनी पोटेंशियल। हलादनी मतलब आनंद प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है, जो रस प्रदान करती है। आदतों के भक्त जो भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का आदान प्रदान होता है, तो हलादनी शक्ति बोलते हैं। और वो शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है। राधा रानी जो है वो हलादनी शक्ति की स्वरूपा है, भगवान कृष्ण की हलादनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये हलादनी शक्ति भगवान और भगवान के भक्तों को जो है आनंद प्रदान करती है। और ये हलादनी शक्ति के द्वारा ही भगवान के जो भक्त होते हैं, अ, एक संदनी शक्ति भगवान बलराम की कृपा से अपने इंद्रियों को, शरीर को और इस संसार की वस्तुओं को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इस बल से भगवान बलराम से बल प्राप्त होता है। बल का मतलब क्या होता है कि जिसका आप उपयोग कर सकते हैं कुछ कार्य करने के लिए, उसको बल बोला जाता है। जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, सैन्य बल। सैन्य बल मतलब बहुत सारे सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, तो वो एक बल की तरह माना जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करने के लिए जो भी, जिस भी चीज वस्तु का रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, हमारी इंद्रियां हो गए, शरीर हो गए, मन बुद्धि हो गया, और इस संसार के सारी जो रिसोर्सेज हैं ये सब, और जो डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, उत्साह है और ईगरनेस है, ये सारी चीजें जो है बल के बिना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या बोला गया है कि बलहीनेन, जिसके पास ये बल नहीं है। और बल कहाँ से आता है? बल के ओरिजिनल स्रोत है श्री बलराम जी। तो भगवान बलराम की कृपा यानी जो उनका आश्रय लेते हैं, तब वो कृष्ण का सेवा कर सकते हैं, कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण के सेवक के रूप में स्थित हो सकते हैं। संदनीय शक्ति, अपना अस्तित्व जो है हम बना के रख सकते हैं कृष्ण के दास के रूप में, कृष्ण के भक्त के रूप में, जब भगवान बलराम की कृपा होती है तो। और जब इस प्रकार से जो भक्त होता है इस भगवान बलराम की कृपा से भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है, सेवा कर पाता है। इसलिए भगवान बलराम को आदि गुरु भी बोला जाता है, क्योंकि गुरु का कार्य ही यही है। गुरु का कार्य है कृष्ण की सेवा में लगाना, कृष्ण से जोड़ना और कृष्ण के बारे में ज्ञान देना, शिक्षा प्रदान करना, ये गुरु का कार्य होता है। और ये जो कार्य करते हैं भगवान बलराम करते हैं। इसलिए भगवान बलराम ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर आदि गुरु हैं। और फिर भगवान बलराम के प्रतिनिधित्व करते हुए उनके प्रतिनिधि बनते हैं सारे महान आचार्य, और उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके जीवात्माओं को, हम सबको कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए जो गुरु होते हैं, प्रामाणिक आचार्य, शुद्ध वैष्णव गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हो गए और अन्य जितने भी हमारे आचार्य हैं, तो वो वास्तव में भगवान बलराम की ही शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान बलराम ही गुरु के रूप में आते हैं हमको शिक्षा देने के लिए कि कैसे कृष्ण का सेवा करना है। इसीलिए जैसे भगवान बलराम निरंतर और असीमित रूप से, अनेकों अनंत रूप में, कई रूपों में, अलग अलग प्रकार से कृष्ण का सेवा जो है निरंतर हर क्षण करते रहते हैं। कृष्ण का वो फिजिकल सर्विस भी करते हैं, कृष्ण का गुणगान भी करते हैं और कृष्ण का आज्ञा पर्सनल सर्विस भी करते हैं। कृष्ण की इच्छा के अनुरूप आदेश प्राप्त करके भगवान बलराम ही पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत का जो है सृष्टि वगैरह करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन कृष्ण का पर्सनल सेवा भी करना चाहते हैं, इसलिए बलराम के रूप में वो स्वयं कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं। और फिर कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए सृष्टि रचना करना है, कार्य करना है, तो इसके लिए अनेकों अनेकों प्रकार के विस्तार करते हैं। ये चैतन्य चरितमृत में हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्य अंश कला स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते कि मैं ऐसे नित्यानंद बलराम के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कि
स्रोत हैं 5 स्वरूपों के। संकर्षण, वैकुंठ में संकर्षण बन के सारे आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और ऐसे असंख्य नारायण के रूप में अपना विस्तार करते हैं और ये कार्य करते हैं। और इस भौतिक जगत में भौतिक सृष्टि करने के हेतु वही जो है संकर्षण फिर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अनंत शेष के रूप में विस्तार करते हैं। और इस प्रकार से भौतिक सृष्टि का पालन पोषण करते हैं कृष्ण की सेवा के हेतु। और अपने स्वयं बलराम के रूप में हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं और कृष्ण का पर्सनल सेवा करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं। क्या क्या बन करके? तो भगवान बलराम कृष्ण के गुरु बनते हैं, कृष्ण के सखा बनते हैं, कृष्ण के दास बनते हैं। यहाँ तक कि माधुर्य रस में भी भगवान बलराम अनंग मंजरी के रूप में गोपी भी बनते हैं और कृष्ण का इस प्रकार से सेवा करते हैं। और शांति रस में जाकर के उनके परिधान, सयासन, पादुका, फ्लूट और इस प्रकार के अनेकों अनेकों चीजें, वस्तुएं जो कृष्ण की सेवा में लगती है वो भी बनते हैं। तो ये शांति रस के भक्त हो गए। तो भगवान बलराम शांति रस में इस प्रकार से सेवा करते हैं। दास्य रस में भगवान के चरण कमलों का मसाज भी करते हैं। लक्ष्मण बन करके भगवान राम का निरंतर सेवा भी करते हैं। और सख्य रस में आकर के गोचरण में जाते हैं कृष्ण बलराम साथ में, और अनेकों प्रकार का जो है स्पोर्ट्स करते हैं, असुरों का वध करते हैं, साथ में मिल करके खेलते हैं। और गुरु बन करके वात्सल्य रस में भगवान बलराम उनके दाऊ जी, बड़े भैया बन करके कृष्ण की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। इसलिए यशोदा मैया केवल और केवल भगवान बलराम साथ में है इसलिए कृष्ण को जाने देती थी गोचरण करने के लिए। नहीं तो यशोदा मैया कभी कन्विंस नहीं हुई कि कृष्ण को गोचरण करने के लिए भेजना चाहिए। उनको कभी कन्विक्शन नहीं आया। गोवर्धन भी उठा लिए भगवान कृष्ण। गोवर्धन इसलिए उठाए थे, 2 कारण है। एक तो गोपियों को कन्विंस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए बोल सकते हैं आज की भाषा में, लेकिन यह ये साधारण ऐसा नहीं है। भौतिक रूप से इम्प्रेस करना नहीं है। जैसे भौतिक संसार में कोई लड़का होता है, वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपना स्ट्रेंथ दिखाता है, जिम जाता है और अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, बाइक चलाता है, स्टंट करता है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? ये भगवान से ही आ रही है। लेकिन इस भौतिक संसार में ये प्रवृत्ति विकृत रूप में हो जाती है, परवर्टेडली रिफ्लेक्ट हो जाती है, विकृत विकार हो जाता है इसमें। और इसी को इसे काम वासना बोला जाता है। और ये जो है इस संसार में बद्ध जीवात्माएं जब इस प्रवृत्ति को इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में वो सफल नहीं होते हैं, विफल हो जाते हैं और दुख मिलता है। ये एक नकल हो जाती है जस्ट कृष्ण के लिए, कृष्ण का नकल करने जैसा हो जाता है। लेकिन हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कृष्ण में जो गुण है या प्रवृत्तियां हैं वो हमारे अंदर भी आती हैं। लेकिन वो प्रवृत्तियां जब कृष्ण से विमुख होकर के हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो हमारे लिए दुखदाई बन जाती है, कष्टदायक हो जाती है, परिणाम जो है विपरीत आ जाता है। लेकिन कृष्ण में ही वो सारी प्रवृत्तियां जब कृष्ण आध्यात्मिक स्तर पर रह करके शुद्ध स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे कृष्ण और उनके सभी भक्तों को दिव्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वो बाधा बाधा नहीं होता। जैसे चोरी करना, तो ये चोरी करना जो है एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, चोरी करना। तो ये प्रवृत्ति संसार में हर जीवात्मा के अंदर क्यों है? क्योंकि कृष्ण के अंदर है ये स्वरूप, मूल रूप में शुद्ध रूप में कृष्ण के अंदर विद्यमान है ये टेंडेंसी। लेकिन वहां पे कृष्ण चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, गोपियों का वस्त्र चोरी करते हैं, आभूषण चोरी जो भी करते हैं, तो उससे उन भक्तों को और कृष्ण को भी आनंद मिलता है और कृष्ण का उससे नाम विख्यात होता है। माखन चोर के रूप में लोग पूजा करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में जब कोई इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है तो उसको पूजा नहीं करते हैं, उसका पिटाई होता है, हाँ, जेल में डाल दिया जाता है, नाम बदनाम हो जाता है उसका इस प्रकार से। तो ये प्रवृत्तियां ओरिजिनली भगवान में शुद्ध रूप में रहती हैं। तो इसी प्रकार से ये आ, तो भगवान गोवर्धन लीला किए, हाँ, गोपियों को इम्प्रेस करने के लिए और साथ ही साथ में वात्सल्य भाव की जो गोपियां हैं, यशोदा मैया इत्यादि, उनको कन्विंस करने के लिए कि अब मैं निकल सकता हूँ बाहर, गोचरण कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यशोदा मैया कभी तैयार नहीं होती थी उनको, तो इस प्रपोजल में बिल्कुल तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत सब लोग रिक्वेस्ट किए और बाकी नंद बाबा इत्यादि बड़े लोग भी जो थे वात्सल्य भक्त, वो सब भी जब बोले कि नहीं नहीं जा सकता है, कृष्णा भी बहुत ही पावरफुल है, वो कोई उसको नहीं कष्ट पहुंचा पाएगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगा, कोई जानवर हो या राक्षस हो सब कृष्ण संभाल ले।
तो लेकिन फिर भी यशोदा में ये वात्सल्य प्रेम होने पे तैयार नहीं होती थी। लेकिन भगवान बलराम जब आए, भगवान बलराम बोले कि मैं हूँ साथ में। भगवान बलराम पे उनको विश्वास था कि वो भगवान बलराम जो है शक्तिशाली भी हैं। इसलिए उनका जब नामकरण हो रहा था कृष्ण बलराम का, तो नाम, तीन नाम दिया गया अ, भगवान बलराम को। एक नाम दिए बला, बला या बलदेव, ऐसा नाम मिला। बलदेव, बला या बलभद्र भी नाम मिला। और दूसरा नाम दिया गया राम। और तीसरा नाम दिया गया संकर्षण। तो पहला नाम बल, बलभद्र या बलदेव, तीनों एक ही है, नाम मिला क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली होंगे। गर्गाचार्य ये बताते हैं कि बहुत शक्तिशाली, असीमित शक्ति इनके पास होगी, इसलिए बलदेव होंगे, बलवानों के बलवान। हाँ, बलराम। और दूसरा नाम दिए राम। राम क्यों नाम दिए? क्योंकि ये समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे। हाँ, इनके जितने भी कार्य होंगे, लीलाएं होंगी, उससे सारे ब्रजवासियों को आनंद की प्राप्ति होगी, इसलिए इनका नाम राम भी है। और तीसरा नाम दिया संकर्षण, क्योंकि आ, ये जो अन्य यदुवंश हैं और हस्तिनापुर हैं और ब्रज के भक्त हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार के भक्तों को ये आकर्षित करेंगे, जोड़ेंगे, संबंध अच्छे से बना के रखेंगे। कभी कभी संबंध बिगड़ जाएगा तो उसको सुधार भी देंगे। इसलिए संकर्षण, संकर्षण मतलब सम्यक रूपेण आकर्षण। संकर्षण इसलिए भी नाम है क्योंकि ये देवकी के गर्भ से निकल के आकर्षित होकर के रोहिणी के गर्भ में भी स्थानांतरित हुए थे, इसलिए भी संकर्षण नाम है। संकर्षण इसलिए भी नाम है क्योंकि असंख्य प्रकार के जो ब्रह्मांड है उसको जो है अपनी शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे बोला जाता है आज के वैज्ञानिक भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व मतलब, गुरु मतलब आदि गुरु बलराम जी, नाम से ही पता चलता है। गुरु का मतलब, गुरु कौन है? भगवान बलराम ही गुरु हैं। तो गुरुत्व यानी भगवान बलराम आदि गुरु का जो बल है, आकर्षण है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और यही गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में रह करके मोशन करते रहते हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड, सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, अपना अपना कार्य कर पा रहे हैं। किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी गुरुत्वाकर्षण बल मतलब संकर्षण, भगवान बलराम के आकर्षण से, उनके आकर्षण से, उनके बल से प्रभावित होकर के, तो इसलिए इनका नाम आकर्षण, संकर्षण भी रखा गया। और बलदेव और राम था, तो इसलिए कई बार बलराम फिर बलराम हो गया। दोनों एक साथ भगवान बलशाली भी हैं, बलवानों के बलवान भी हैं, और सभी समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए बलराम भी बोलते हैं। और प्रेम से राम भी बोला जाता है। कई जगह भागवत में राम राम करके भी आया है, संबोधन किया गया है। तो राम जो है भगवान रामचंद्र, अयोध्यापति राम, उनका भी नाम है रामचंद्र। कृष्ण का भी नाम है राम, क्योंकि कृष्ण भी अपने भक्तों को, विशेष रूप से गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। उसमें भी श्रीमती राधा रानी को, इसलिए एक नाम है राधा रमण या राधा रमण नाम दिया जाता है। तो कृष्ण का भी नाम राम है, और भगवान बलराम का भी नाम राम है, और भगवान रामचंद्र का भी नाम राम है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र हम जब बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें राम में तीनों को रेफर किया जा सकता है। इसलिए कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। भक्त लोग कई बार लड़ाई करते हैं, बोलते हैं ये राम रामचंद्र के लिए है, कोई बोलता नहीं नहीं ये राम कृष्ण के लिए है, कोई बोलता नहीं नहीं ये राम बलराम के लिए है। प्रभुपाद जी के पास जब पूछे तो वो प्रभुपाद जी बोले कि जिसको जो समझना है समझ के नाम जप करे। राम को कोई रामचंद्र मानता है, रामचंद्र मान सकता है, बलराम मान सकता है, या कृष्ण भी मान सकता है। लेकिन मूल रूप से गौड़ी वैष्णव धारा में हम लोग कृष्ण के वर्शिपर्स हैं। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है, तो गौड़ी वैष्णव स्पेशली राम को राधा रमण के रूप में स्वीकार करते हैं और इस भाव से करते हैं। और जो कृष्ण बलराम ये गौर निताय के भी भक्त हैं, तो वो राम में बलराम को भी स्मरण करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो भी चलेगा, उसको भी प्रभुपाद जी अप्रूव करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम अत्यंत बलशाली हैं और गंभीर हैं और सबसे समझदार माने जाते हैं। कृष्ण को लोग ब्रज में नटखट मानते हैं। हाँ, और इसलिए नटखट करते करते, इंटेलिजेंट तो है, बुद्धिमान तो बहुत है, चतुर तो बहुत है,
लेकिन लोग ज्यादा ब्रजवासी समझदार नहीं मानते हैं, क्योंकि नटखट होते हैं, कहीं भी जाके भिड़ जाते हैं। कोई भी असुर आया, जानवर आया, उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए, लेकिन भगवान बलराम को लोग गंभीर, भगवान का स्वभाव, बलराम का स्वभाव भी है, गंभीर है और समझदार है, और वो गाइड कर सकते हैं हमेशा। और कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम भी है, तो यशोदा मैया ये जानती हैं, इसलिए उनको वो पूरी तरह से जो है संतुष्ट हो जाती हैं, आश्वस्त हो जाती हैं कि भगवान बलदेव अगर साथ में रहेंगे तो कृष्ण सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उनके साथ ही वो भेजती हैं भगवान कृष्ण को। तो इस प्रकार से भगवान बलराम ये ऐसे कार्य करते हैं, भक्तों को बल दे करके, आध्यात्मिक बल दे करके, मार्गदर्शन दे करके कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कृष्ण की सेवा और भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये भगवान बलराम का कार्य होता है। तो ऐसे ये पांचों रस में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पांचों रस में भगवान बलराम कृष्ण का व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं, निरंतर उनके साथ रह के सेवा करते हैं। और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए पांच अपने चार स्वरूपों में संकर्षण, और तीन प्रकार के विष्णु और अनंत शेष, पांच स्वरूपों में सृष्टि लीला का कार्य भी करते हैं। और साथ ही साथ में आध्यात्मिक जगत का जो है मेंटेनेंस भी, ये कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से सेवा, भगवान बलराम खुद आदि गुरु इसीलिए बोले जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी कृष्ण का सबसे ज्यादा मात्रा में निरंतर सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए वो ही, उनका ही आश्रय लेने से कोई भक्त कृष्ण का सेवा कैसे करना है, कृष्ण के प्रति कैसे भाव प्रेम प्राप्त करना है, वो सीख सकता है। उनका आश्रय अगर कोई प्राप्त नहीं किया तो वो नहीं प्राप्त कर सकता इस प्रकार से। हाँ। और बल का एक और महत्व है कि इस संसार, भौतिक संसार में हम सब लोग मायाबद्ध जीवात्माएं हैं। तो माया के बंधन में होने के कारण इस संसार के, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चाह कर भी कृष्ण का भक्ति या सेवा नहीं कर पाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है। कई बार भक्त लोग इसलिए प्रश्न भी पूछते हैं, प्रभु जी हम लोग चाहते तो हैं अच्छे से नियम पालन करें, इंद्रियों को संयमित करें और कृष्ण का सेवा करें, भक्ति करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये मन जो है, इंद्रियां जो है, बहुत ही विचलित हो जाती है, बार बार माया पकड़ लेती है। हम फंस जाते हैं बार बार माया में। जैसे मान लीजिए कोई, कोई व्यक्ति है, तो वो कोई नौकरी धंधा बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन शारीरिक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो कमजोर है। तो जैसे ही कुछ कार्य करने जाता है, कोई कुछ बोल देता है, तो मनोबल उसका टूट जाता है, परेशान हो जाता है, कमजोर है। और शरीर से भी कमजोर है, तो प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो कभी कुछ बाहर गया जॉब धंधे के लिए, तो मौसम चेंज हो गया तो उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसी समस्या हो जाती है। तो इच्छा तो है, लेकिन कमजोरी के कारण, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के कारण वो बेचारा कर नहीं पाता है। हाँ, तो इसी प्रकार से जो भक्त, इनकी इच्छा तो है कृष्ण का सेवा और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण, आध्यात्मिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने मन और इंद्रियों को उतना नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठना है, चाहते हैं कि हाँ 4 बजे उठ करके हम भी ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से जप करें, लेकिन अलार्म अलार्म प्रभु बजते रह जाते हैं, लेकिन वो जो भक्त है उठ ही नहीं पाता है। उठता भी है, बार बार उसको स्नूज करके फिर सो जाता है। तो ये क्या कारण है? ऐसा नहीं कि सारी शरीर थका हुआ है, शरीर कभी नहीं थकता है। शरीर की थकावट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। क्या कमजोरी है? आध्यात्मिक शक्ति की कमी होती है, इसलिए वो जो ये कंफर्ट है उसको ना नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से इंद्र तृप्ति है, जैसे नियम है कि किसी भी प्रकार का नॉन वेज ये सब नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, या बिना ऑफर किए नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन कई बार जीवा होती है, वो नियंत्रित ना कर पाने के कारण व्यक्ति जाके खा लेता है। तो चाहता तो है कि मैं नियम पालन करूं, लेकिन कमजोरी होने के कारण नहीं कर पाता है, बार बार फंस जाता है। इसी प्रकार के अन्य भी जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, कमजोरी होने का, आध्यात्मिक शक्ति ना होने कारण चाह कर भी वो भक्त जो है नहीं कर पाता है। तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान बलराम की कृपा से, उनका आश्रय लेकर के। और आज विशेष दिन है, क्योंकि उनका प्राकट्य दिवस है, और जब बर्थडे का दिन होता है तो व्यक्ति ज्यादा आनंद में होता है, और वो ज्यादा कृपा बांटने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, तो आप सब भगवान बलराम को आश्रय ले सकते हैं, लेना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप बल प्रदान करिए, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करिए, ताकि हम कृष्ण के सेवा करने के लिए डिटरमाइंड हो सके, दृढ़ निश्चय हो सके। और कृष्ण की सेवा और भक्ति करने में जो माया विघ्न लाती है उसको हम ना बोल सकें, और आप कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से
भगवान बलराम की कृपा से जब भक्त ये ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करता है, तो वो फिर हर प्रकार के भौतिक स्थिति में रहते हुए भी अच्छे से सेवा और भजन कर पाता है, हरिनाम जप कर पाता है ज्यादा से ज्यादा। चैंटिंग करना बहुत सरल है, लेकिन अध्यात्म कमजोरी होने के कारण जो है मन हमको विचलित करता रहता है, नहीं कर पाते हैं। तो आज विशेष दिन है भगवान बलराम की कृपा को प्राप्त करने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, भगवान राम का नाम है उसमें, इस तरह से उनका नाम का आश्रय लेते हुए। तो आज बलराम जयंती है, बलराम पूर्णिमा है, और फिर कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये दोनों विशेष दिन है, दोनों दिन का फायदा उठा करके आज, आज तो छुट्टी, आज भी छुट्टी है, जन्माष्टमी भी छुट्टी है, आज रक्षाबंधन है। हाँ, तो आप अपनी बहनों से तो राखी बंधवाइए ही, लेकिन आपको भी राखी बांधना चाहिए। किसको? हमारे मंदिर में कई भक्त आते हैं, राखी लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु को बांधने के लिए, बलराम को बांधने के लिए। तो आप भी राखी बांधिए। कैसे? अब माला ले लीजिए, माला आपका राखी है। ठीक है, ये हरे कृष्ण मंत्र मंत्र माला निकालिए, ये आपका राखी है। और इस पे जब आप जप करेंगे बैठ के बढ़िया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रार्थना है ये भगवान बलराम से कि आप हमको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करिए, जिससे हमको रक्षा मिल सके माया से, और हम कृष्ण की सेवा में तत्पर हो सके, आगे बढ़ सकें। तो आज का भी शुभ अवसर का फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। एटलीस्ट कम से कम 64 राउंड तो आज कर लेना चाहिए। आज तो वैसे ठीक है, बहुत सारे सगे संबंधी लोग आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, राखी बांधेंगे, तो वो सब कर लीजिए, लेकिन साथ में समय निकालिए, 6 7 8 घंटे भगवान बलराम के लिए स्पेशली निकालिए। और जन्माष्टमी के दिन तो पूरा समय निकाल लीजिए, भगवान बलराम से शक्ति आज प्राप्त करिए। और फिर 26 तारीख को जन्माष्टमी के दिन निर्जला करिए। और बढ़िया, ना कुछ खाने का, बनाने का, सोने का कोई झंझट नहीं, केवल बैठ करके सुबह से लेकर के रात को जप करते रहिए, 200 माला जप करिए। हाँ, प्रभु जी का रिक्वेस्ट है कि सभी भक्तों को 200 माला जप करना चाहिए। तो प्रयास करिए, हो सकता है कई भक्त लोग कर लेते हैं, और बाकी भक्त लोग भी प्रयास करिए। और आज भी बलराम पूर्णिमा है, तो आज भी जप करिए। और आज दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं, 12 बजे तक तो फास्टिंग करना बहुत आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं है। तो निर्जला 12 बजे तक फास्टिंग कर लीजिए जप करते करते, और उसके बाद फिर भगवान बलराम को स्मरण करके जो है आप लोग प्रसाद पा सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। वैसे तो बहुत, और हम लोग तो बस थोड़ा तत्व ही आज चर्चा किए, अगर बाकी क्लास में देखेंगे भगवान बलराम के कुछ लीलाओं के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे।